आज ये यूनिवर्स को कौन सी शक्ति चला रही है? शक्ति माना पावर। कोई ना कोई पावर तो चलाता ही है। चाहे सूर्य को चलाता है, चाहे ग्रहों को चलाता है। पावर माना ग्रेविटी। साइंस की भाषा में पावर का अर्थ है ग्रेविटी। ग्रेविटी जैसे आज इलेक्ट्रिसिटी में है ग्रेविटी, तो उससे लाइट होती है। तो ग्रेविटी का मतलब पावर है, पावर का मतलब ग्रेविटी है। तो ये ग्रेविटी कैसे क्रिएट हुई? धरती की ग्रेविटी, सूर्य की ग्रेविटी, बड़े बड़े सूर्यमंडल की ग्रेविटी, बड़े बड़े यूनिवर्स की ग्रेविटी। अरबों खरबों सूर्य एक महासूर्य के आसपास चलते हैं, एक गैलेक्सी के अंदर। तो ये कैसे चलते हैं? कोई पावर के बिना तो कोई चल नहीं सकता। जैसे एक आत्मा है, तो ये मनुष्य को चलाती है। मनुष्य के अंदर जब आत्मा है तो मनुष्य को चलाती है। अगर ये आत्मा शरीर से निकल जाए तो ये डेड बॉडी हो जाती है। ऐसे स्थूल चीजों को, स्थूल तत्वों को ये चैतन्य आत्मा चलाती है। चैतन्य शक्ति कहते हैं, चैतन्य पावर कहते हैं। तो हर कोई के अंदर अलग अलग पावर है। तो गैलेक्सी को चलाने वाली गैलेक्सी की पावर है, सूर्य को चलाने वाली भी सूर्य की पावर है। बिना पावर तो कोई चल नहीं सकता। अगर हाइड्रोजन को भी हीलियम में परिवर्तन करना है तो कोई ना कोई पावर है तो जो उसको परिवर्तन होता है। जैसे सूर्य भगवान सूर्य को चलाते हैं, चंद्र को चंद्र चलाता है, शुक्र शुक्र चलाता है, सभी ग्रहों को अलग अलग चलाते हैं। ऐसी तरह चलाने वाली जो देवात्मा है उसके अंदर चैतन्य शक्ति, इनको हम पावर कहते हैं, वो अपनी रचना करते हैं, पालना भी करते हैं और उसका विनाश भी करते हैं। जिसको साइंस की भाषा में पावर, क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ द पावर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर, तो विनाश की भी शक्ति है, जिनको ब्लैक होल भी कहते हैं। वर्म होल भी बना रहे हैं साइंस वाले। तो ब्लैक होल कैसे बनता है? महासूर्य का पावर खत्म होता है तो ब्लैक होल बन जाता है। तो ब्लैक होल बनता है तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो आसपास के कई अरबों सूर्य को वो खींच के अपने अंदर समा लेता है। तो शास्त्रों में भी है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रतिपल महासूर्य माना महाकाल खा जाता है। महाकाल के अंदर इतनी एनर्जी होती है। महाकाल माना महासूर्य जब ब्लैक होल बन जाता है तब अनंत कोटि ब्रह्मांड माना अरबों खरबों सूर्यों को एक सेकंड के अंदर अपने अंदर समा लेता है। तो ऐसी शास्त्रों के अंदर वर्णन है और साइंस आज उसको ब्लैक होल कहते हैं। महा ब्लैक होल माना महाकाल। महाशिव और महाशक्ति मिलके महाकाल महाकाली बनते हैं। जब उसके अंदर, महाशिव के अंदर एनर्जी खत्म होती है तो महाकाल बनता है। तो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, तो नेगेटिव एनर्जी सबको विनाश कर देती है, अपने अंदर समा लेती है। और नेगेटिव एनर्जी को फिर उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए उसके भी रचयिता जो होता है, उनके रचयिता के पास जाना पड़ता है वो पावर भरने के लिए। नेगेटिव को खत्म कर कर पॉजिटिव पावर को भरना पड़ता है। पावर जैसे एक मोबाइल के अंदर पावर, बैटरी चार्ज है तो चलता है, तो बैटरी चार्ज कहाँ से होती है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? अल्टीमेट पावर क्या है? पावर के टुकड़े हुए, पावर के अलग 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 छोटे टुकड़े हो गए। जैसे आत्माएं, महात्माएं, देवात्माएं, दुरात्माएं, पापात्माएं, तो एक पावर के टुकड़े ही हैं और कुछ नहीं है।